वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 4 क्लास 12th इंग्लिश। नेम ऑफ द लेसन द रैट ट्रैप। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप, यानी कि रैट ट्रैप का ऑथर कौन है इस लेसन का। ऑप्शन ए सेल्मा लेगरलॉफ, ऑप्शन बी थॉमस बी एलन, ऑप्शन सी हावर्ड फिलिप्स, ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट हैव अ लुक। विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू, यानी कि जो हमारा ऑथर है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वीडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप, यानी कि स्टोरी कहाँ पर सेटअप की गई है। ऑप्शन ए ज्वेलरी शॉप्स को लेकर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन, ऑप्शन सी रोड्स ऑफ स्वीडन, या ऑप्शन डी माइंस ऑफ स्वीडन। ठीक है, यानी कि ज्वेलरी शॉप को लेकर, वनों को लेकर, रोड्स को लेकर, माइंस को लेकर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, माइंस ऑफ स्वीडन, यानी कि जो खाने होती हैं स्वीडन की उनको लेकर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वीडन माइंस आर रिच इन विच और, यानी कि जो स्वीडन की माइंस है वो किस चीज़ में ज़्यादा फली फूली है, यानी कि अच्छी हैं। ऑप्शन ए ब्रास, ब्रास में, ऑप्शन बी कॉपर, कॉपर में, ऑप्शन सी स्टील, स्टील में, ऑप्शन डी आयरन और, यानी कि आयरन के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है आयरन और। ठीक है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नरेटेड, यानी कि किस तरह से स्टोरी को सुनाया गया है। ऑप्शन ए नॉन फिक्शन स्टाइल, नॉन फिक्शन स्टाइल में, ऑप्शन बी रियलिस्टिक मैनर, रियलिस्टिक मैनर में, ऑप्शन सी फेरी टेल मैनर, फेरी टेल मैनर में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, फेरी टेल मैनर में। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये कहानी हमें क्या संदेश देती है। ऑप्शन ए लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर, प्यार और दया बहुत शक्तिशाली होते हैं किसी को सुधारने के लिए, या ऑप्शन बी काइंडनेस इज़ पावरलेस, जहाँ पर ज़्यादा दया होती है वहाँ शक्ति खत्म हो जाती है। काइंडनेस इंक्रीजेस थीव्स, या दया अगर हम करते हैं किसी के ऊपर तो चोरियाँ बढ़ती हैं, या थीव्स नीड इट्स रिप्रिमिनेट, यानी कि जो थीव्स होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है सुधार की। तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम, यानी कि किसके इर्द गिर्द घूमती है। ऑप्शन ए अराउंड द कॉफ्टर एंड हिज डॉटर, ऑप्शन बी अराउंड कॉफ्टर, ऑप्शन सी अराउंड आयरन मैन, ऑप्शन डी अराउंड द पैडलर रैट ट्रैप सेलर, अराउंड पैडलर द रैट ट्रैप सेलर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, अराउंड पैडलर। ठीक है, द रैट ट्रैप सेलर, जो चूहा बेचने वाला है, यानी कि पैडलर का मतलब हमारा घूमने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि क्या रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू मेक हिज बोथ हैंड्स मीट, कि वो अपनी आजीविका के लिए क्या करता है, अपने जीवन के लिए। ऑप्शन ए पैडलिंग, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी बैगिंग, ऑप्शन डी थीवरिंग एंड बैगिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है थीवरी एंड बैगिंग, चोरी करता है और भीख मांगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वाई डज द पैडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट, यानी कि जो हमारा पैडलर है उसके मन में अलग अलग विचार क्यों आते हैं। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच के कारण, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी, अकेलेपन और गरीबी के कारण, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी, गरीबी और अकेलेपन के कारण। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन पैडलर्स व्यू, यानी कि पैडलर के विचार के अनुसार, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी कि संसार कैसा है दिखने में। ऑप्शन ए अ रैट, चूहे की तरह, ऑप्शन बी अ जंगल, ऑप्शन सी अ जिक्सा, जिक्सा की तरह, ऑप्शन डी अ रैट ट्रैप। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, रैट ट्रैप, चूहेदानी। ठीक है, पूरा संसार चूहेदान की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स टू द वेरियस मिस्ट्रीज, यानी कि जो सेलर है हमारा उसके अनुसार वेरियस मिस्ट्रीज, यानी कि दुख क्या है। ऑप्शन ए अट्रैक्शन के कारण दुख होता है, ये दुख बढ़ते हैं, हमारी स्थिति खराब है जो। ऑप्शन बी पीपल, लोग हैं, ऑप्शन सी फ्रेंड्स, दोस्त हैं, या ऑप्शन डी विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं और जो लालच होती हैं
आराम को पाने की वो सभी हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, यानी कि हमारे अंदर जो इच्छाएं पनपती हैं और जो लालच, उसके कारण ये सब होता है जो हमारे दुखों को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर, यानी कि जो पैडलर है उसे शरण क्यों लेनी पड़ती है। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ हिज विशेस, कि उसकी इच्छा है, या बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टील, वो चोरी करना चाहता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास घर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ही हैड नो होम, उसके पास कोई घर नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को 13, जैसा हम लोग, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, यानी कि पैडलर को शरण कौन देता है। ऑप्शन ए अ बैगर, एक भिखारी, ऑप्शन बी अ फ्रेंड, उसका दोस्त, ऑप्शन सी अ मिल्कमैन, एक दूध वाला, ऑप्शन डी एन ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 13 का, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक बूढ़ा आदमी देता है। ठीक है, चलिए 14 देखिए, जैसा हमें लोग, वट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, यानी कि क्या बात मजबूर करती है पैडलर को वो अपने तौर तरीके, अपनी हरकतें सुधार लेता है। ऑप्शन ए एडलास ब्यूटी, एडला की सुंदरता, ऑप्शन बी हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी, उसकी गलत आइडेंटिटी पहचान, या हिज ग्रीड, उसकी लालच ने, या काइंडनेस एंड केयर, काइंडनेस या केयर ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, काइंडनेस एंड केयर, काइंडनेस दयालुता, और जब उसका ध्यान रखा जाता है तो अपनी सोच बदल देता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसा वे लोग, व्हाट डज द मेटाफोर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, यानी कि जो मेटाफोर है वो क्या सिग्निफाई करता है इस लेसन के अंदर। ऑप्शन ए ह्यूमन्स, मनुष्य के बारे में बताता है, ऑप्शन बी थीव्स, चोरों के बारे में, या चोरियों के बारे में बताता है, ऑप्शन सी अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन आकर्षण है, या ऑप्शन डी ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि मनुष्य का लालच और उसका डिस्ट्रैक्शन, यानी कि उसका डाइवर्ट होना। तो हमारा 15 का आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। जैसे अब लुक द क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन, यानी कि क्या लाइटन्स करती है सीरियसनेस को ऑफ द लेसन। ऑप्शन ए पैडलर्स ग्रीड, उसका लालच, पैडलर्स गॉसिप, उसका गप्पे मारना, पैडलर्स ट्रिक, उसकी हरकतें या उसके करतब, या ऑप्शन डी पैडलर्स सीन ऑफ ह्यूमर, यानी कि जो उसका हास्य व्यंग्य। तो हमारा करेक्ट आंसर है पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, ये सीन नहीं था, सॉरी, पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि उसका हंसी मजाक व्यंग करना। ठीक है, 16 का भी आंसर डी था। 17 देखिए, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर्स टूवर्ड्स द पैडलर, यानी कि जब जो रीडर है वो पढ़ता है, तो यानी कि सभी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो इस पैडलर को लेकर कैसी दया सहानुभूति रखते हैं। ऑप्शन ए हिज एक्शन, उसके कार्य कर्मों को लेकर, हिज स्टोरीज, उसकी कहानियों को लेकर, हिज फेस, उसके चेहरे को लेकर, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट अपीयरेंस, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर, या फिर उसके इनोसेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, यानी कि जो उसके हाव भाव थे उसको लेकर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, वो जल्दी से मान जाता है। 18 देखिए, जैसा वे लुक, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि जो पैडलर है उसे कहाँ से मिलता है कि संसार, एक पूरा का पूरा संसार चूहेदार है, ये आइडिया उसे कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए फ्रॉम हिज फ्रेंड सिचुएशन, अपने दोस्त की सिचुएशन, स्थिति के हिसाब से। ऑप्शन बी फ्रॉम क्रॉफ्टर्स बिहेवियर, जो क्रॉफ्टर था उसके बिहेवियर से। ऑप्शन सी फ्रॉम एडलास वर्ड्स, एडला के शब्दों से, या ऑप्शन डी फ्रॉम हिज सर्कमस्टांसेस, जो उसकी परिस्थितियाँ थी, एंड हिज मिसरेबल लाइफ कंडीशन, जो उसकी हीन शीण व्यवस्था हो गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, फ्रॉम हिज सर्कमस्टांसेस एंड मिसरेबल लाइफ कंडीशन, जो इसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी लाइफ को लेकर, वो सभी। 19 देखिए, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ ए रैट ट्रैप, यानी कि वो क्यों एक तरह से मनन करता है या हंसता है रैट ट्रैप के आइडिया को लेकर। ऑप्शन ए इट वॉज ए जोक, ये एक बैड जोक था। ऑप्शन बी इट वॉज ए गुड कंपैरिजन, अच्छा कंपैरिजन। ऑप्शन सी इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस, एग्जैक्ट सिचुएशन उस पर ठीक बैठ रही थी जो थी, या नन, इसमें से कोई भी नहीं। तो 19 का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। 20 देखिए, जैसा वे लुक, वाई वॉज द आयरन मास्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, जो आयरन मास्टर था वो इतना टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था पैडलर को लेकर। ऑप्शन ए बिकॉज ही न्यू हिम, वो उसे जानता था, बिकॉज, या सेकंड ही वॉज हिज फ्रेंड, वो उसका दोस्त था,
या थर्ड वन ही वॉज हिज नेबर, उसका पड़ोसी था, या ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ हिज रिजेंबलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, या उसका कोई पुराना मित्र था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ हिज रिजेंबलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि उसका जो आउटर लुक था वो उसके पुराने दोस्त से मिलता जुलता था, पैडलर का। 21 देखिए, वाई डिड एडला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर, क्यों एडला लेके आती है पैडलर को अपने घर? बिकॉज शी न्यू हिम, वो उसे जानती थी, ही वॉज वेरी फनी, वो बहुत हंसी मजाकिए वाला था, या फिर ही वॉज गुड लुकिंग, बहुत सुंदर था, ठीक है, या फिर इसके बाद ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ हिज रिजेंबलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वो उसके पिता का कोई पुराना दोस्त लग रहा था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ हिज रिजेंबलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, कि वो उसके पिता का कोई पुराना दोस्त यानी कि परिचित था जो वो उसे लग रहा था, इसलिए वो उसे घर ले आती है। 22 देखिए, जैसे हैव अ लुक, वाई डिड द पैडलर लीव द स्टोलन मनी इन ए रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप में पैसे होते हैं वो उसे चोरी करने से मतलब कि वो क्यों छोड़ देता है? ठीक है, ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ हिज प्लान, ये उसके प्लान का हिस्सा था, टू डिसीव देम, उनको धोखा देना चाहता था, बिकॉज हिज हर्ट वॉज चेंज, उसका दिल बदल चुका था, विद एडलास काइंडनेस, एडला की दयालुता के कारण, या फिर नन, इसमें से कोई भी नहीं। 22 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज हिज हर्ट वॉज चेंज, उसका दिल बदल चुका था, उसका मन बदल चुका था, विद एडलास काइंडनेस, एडला की दया की भावना को लेकर। 23 देखिए, हाउ इज़ द पैडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला, यानी कि जो पैडलर था जब वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है जब वो क्रॉफ्टर से मिलता है और एडला से मिलता है, ठीक है, क्यों इतना प्रभावित, कैसे वो प्रभावित होता है? ऑप्शन ए, ही वॉज इनक्रेज टू स्टील मनी, यानी कि उसे पैसे चोरी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ही बिकेम ए रेड ट्रैप सेलर, वो एक चूहेदान बेचने वाला सेलर बन जाता है, या हिज हर्ट वॉज चेंज, उसका दिल बदल जाता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं होता। तो 23 का आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, हिज हर्ट वॉज चेंज, वो इतना प्रभावित होता है कि वो बदल जाता है, ठीक है। 24 देखिए, जैसे हैव अ लुक, व्हाई डिड एडला हैव डाउट्स अबाउट द पैडलर, यानी कि वो एडला जो थी वो पैडलर को लेकर डाउट क्यों करती है? ऑप्शन ए हिज बिहेवियर, ऑप्शन बी हिज वर्ड्स, ऑप्शन सी हिज फियर एज एन अपीयरेंस, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का आंसर है ऑप्शन सी, हिज फियर एंड अपीयरेंस, उसका डर और उसके हाव भाव, वो दिखने में कैसा लग रहा था, कैसी एक्टिविटी कर रहा था, उसको लेकर उसे शक हो जाता है। 25 देखिए, वाई डिड द पैडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, क्यों पैडलर अपनी सही पहचान नहीं बताता? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फियर, वो डर जाता है, ऑप्शन बी ही डिड नॉट वांट टू हर्ट देम, वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, ऑप्शन सी इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, उसे लालच था कि उसे पैसे मिलेंगे, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 25 का आंसर है सी, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, उसे लालच था कि उसे यहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। 26 देखिए, वाई डिड द पैडलर फील दैट ही हैड फॉलन इन टू द रेड ट्रैप, यानी कि जो पैडलर है उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो भी एक चूहेदान में फंस चुका है, यानी कि चूहेदानी में। ऑप्शन ए बिकॉज ही फेल इन टू ए पिट, यानी कि वो कूड़े के ढेर पर गिर गया था, या बिकॉज ही फेल इन टू ए लव विद एडला, यानी कि एडला से उसे प्यार हो गया था, बिकॉज हिज हर्ट हिज चेंज, यानी कि उसका दिल बदल गया था, या ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड पिटेबल सर्कमस्टांसेस, उसकी लालच से भरी हरकतें या फिर उसकी जो बुरी अवस्था थी उसको लेकर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 26 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड पिटेबल सर्कमस्टांसेस, उसके लालच ने और उसकी बुरी स्थिति ने उसे मजबूर किया, ठीक है। चलिए 27 देखिए, जस्ट हैव अ लुक, वाई डिड द क्रॉफ्टर शो 30 करोनर टू द पैडलर, यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति उसे 30 करोनर यानी कि 30 रुपये क्यों दिखाता है, या डॉलर भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए टू शो हिम डाउन, उसे नीचा दिखाना था, टू फ्लॉन्ट, उसके साथ फ्लॉन्ट करना था, या ऑप्शन सी बिकॉज ही इज सैड, वो दुखी था, या ऑप्शन डी टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड, कि उसे गर्व था अपनी इस अच्छाई को लेकर। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, टू शो हिज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, कि उसे गर्व है कि वो 30 करोनर्स हमेशा बचा लेता है। चलिए 28 देखिए, वाई डिड द पैडलर हैव टू रिजॉर्ट ऑफ बैगिंग एंड थिवरी, यानी कि उसने चोरी के काम को और भीख मांगने के काम को क्यों अपनाया? तो ऑप्शन ए ही वॉज हैबिचुअल ऑफ इट, उसे आदत थी, या मिसरेबल लाइफ, उसकी स्थिति खराब थी,
बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑफिस बिजनेस, उसके बिजनेस में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये नन ऑफ दिस 28 का आंसर क्या है हमारा? 28 का आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑफ हिज बिजनेस, कि उसे अपने बिजनेस में कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। 29 देखिए, जैसे हैव अ लुक, हु यूज टू मेक रैट ट्रैप्स, कौन बनाता था ये चूहेदानी? ऑप्शन ए कॉफ्टर बनाता, ऑप्शन बी एडला बनाती थी, ऑप्शन सी आयरन मास्टर, ऑप्शन डी पैडलर बनाना था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या? ऑब्वियसली पैडलर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। चलिए करते हैं 30th। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द मटीरियल टू मेक रेड ट्रैप, यानी कि ये रेड ट्रैप जो बनाता था पैडलर, वो सारा का सारा मटीरियल उसे कहाँ से मिलता था? ऑप्शन ए शॉप से मिलता था, ऑप्शन बी रोड से मिलता था, ऑप्शन सी स्ट्रीट से मिलता था, ऑप्शन डी स्टोर से मिलता था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, स्टोर्स, उसे स्टोर से मिलता था। ठीक है, चलिए 31 देखिए, जैसे हैव अ लुक, हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर, यानी कि जो क्रॉफ्टर है वो कैसे ट्रीट करता है पैडलर को, वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए वेरी रूडली, बहुत बुरी तरह से, ऑप्शन बी अ स्ट्रेंज मैनर, बहुत अजीब तरीके से, ऑप्शन सी फ्रेंडली मैनर, एक दोस्ताना संबंध के हिसाब से, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, अ फ्रेंडली मैनर, यानी कि फ्रेंडली मैनर के द्वारा। चलिए 32 देखिए, जैसे हैव अ लुक, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वन स्टिले, यानी कि वो क्यों अपने साइन करता है कैप्टन वन स्टिले के हिसाब से? ठीक है, ऑप्शन ए ही डिड नॉट वांट टू हर्ट देम, वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ऑप्शन बी बिकॉज ही फॉरगेट्स हिज नेम, वो अपना नाम भूल चुका था। ऑप्शन सी बिकॉज ही वांट्स टू मीट एट लास्ट एक्सेप्टेशंस ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन, क्योंकि वो चाहता था कि एडला सोचती है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, उस हिसाब से ये नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 32 का? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ही वांट्स टू मीट एट लास्ट एक्सेप्टेशंस ऑफ हिम, कि जो एडला की जो एक्सेप्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी उसके साथ, वो उन पर खरा उतरना चाहता था, बीइंग एन आर्मी मैन, कि वो एक आर्मी मैन है। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं, जैसे हैव अ लुक, व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज इज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है? ऑप्शन ए व्हेन द पैडलर स्पीक्स, जब पैडलर बोलता है, या व्हेन ही सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ, जब वो पुरानी फोटोग्राफ देखता है, या व्हेन द पैडलर चेंजेस हिज क्लोथ्स एंड क्लीन्स हिज फेस, जब वो कपड़े बदलता है और अपना चेहरा बिल्कुल क्लीन करता है, शेविंग करता है, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, व्हेन द पैडलर चेंजेस क्लोथ्स, जब वो कपड़े बदलता है, एंड क्लीन्स हिज फेस, अपने चेहरे को साफ करता है, यानी कि शेव करता है। 34 देखिए, जैसे हैव अ लुक, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हर्ट, यानी कि जो पैडलर है वो अपने दिल को कैसे बदलता है? ऑप्शन ए एडलास वर्ड, एडला के वर्ड्स के हिसाब से, ऑप्शन बी एडलास अपीयरेंस, एडला के अपीयरेंस के हिसाब से, ऑप्शन सी एडलास फादर, एडला के फादर की वजह से, या ऑप्शन डी एडलास गुडनेस एंड केयर, एडला की गुडनेस और केयर के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, एडलास गुडनेस एंड केयर, यानी कि एडला बहुत अच्छा व्यवहार करती है और उसके साथ उसकी केयर करती है। 35 देखिए, व्हाट वाज द पैडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वाज, ठीक है, पैडलर का प्रोफेशन क्या था और वो सच में क्या था? सेलिंग ट्रैवलर, बेचने वाला एक ट्रैवलर था, बेगिंग ट्रैवलर, भिखारी था और एक यात्री था, स्टीलिंग एंड थीफ, चोरी करता था और वो एक चोर था। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं था। तो 35 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, स्टीलिंग थीफ, वो एक चोर था और चोरी करता था। ठीक है, 36 देखिए, जैसे आई विल लिख, वाई डिड द पैडलर फील लाइक स्टीलिंग, यानी कि वो ऐसा क्यों महसूस करता था, ठीक है, कि वो चोरी कर रहा है। वाई डिड द पैडलर फील लाइक स्टीलिंग? ऑप्शन ए हैज़ टू रिपे अ लोन, उसे लोन चुकाना था। ऑप्शन बी हैज़ टू बाय अ ड्रिंक, उसे शराब या कुछ खरीदना था पीने के लिए। ऑप्शन सी हैबिचुअल ऑफ इट, या ऑप्शन डी ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा करता था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड्स, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अलग अलग थी। 37 देखिए, हाउ डिड द क्रॉफ्टर अटेम्प्ट द पैडलर टू स्टील हिज मनी, यानी कि उसने पैडलर को क्यों ललायत किया कि वो उसके पैसे चोरी करें। ऑप्शन ए बाय हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के कारण। ऑप्शन बी बाय हिज वार्म केयर, उसकी अच्छे से खातिरदारी करके। ऑप्शन सी बाय शोइंग हिम मनी, पैसा दिखाकर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 37 का? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, बाय शोइंग हिम मनी, पैसा दिखाकर उसे ललायत किया चोरी करने के लिए।
मजबूर किया। 38 देखिए, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, यानी कि पैडलर ने इन्विटेशन पहले मना क्यों कर दिया। ऑप्शन ए बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, उसने पैसे चोरी किए थे, या ऑप्शन बी ही वांटेड टू रन, वो भाग जाना चाहता था वहाँ से, ऑप्शन सी ही वांटेड टू हाइड मनी, वो पैसे छुपाना चाहता था, ऑप्शन डी ही वांटेड टू रिमेन एट द मिल, वो मिल में ही रुकना चाहता था। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, वो पहले से ही पैसे चोरी करके आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, वो कितने पैसे चोरी करके आया था क्रॉफ्टर के घर से। ऑप्शन ए 20 कॉर्नर्स, ऑप्शन ए के बाद बी 10 कॉर्नर्स, ऑप्शन सी 40 कॉर्नर्स, ऑप्शन डी 30 कॉर्नर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, 30 कॉर्नर्स। 40 देखिए 40वां, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। वाई डिड एडला प्लीड हर फादर, यानी कि एडला क्यों अपने पापा के सामने गिड़गिड़ाती है, नॉट टू सेंड द वागाबोन अवे, यानी कि इस आवारा आदमी को दूर नहीं जाने देते, नहीं भेजते, ऐसा क्यों कहा उसने। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हर फादर, यानी कि अपने पापा की वजह से, बिकॉज ही रिजेंबल हर फादर्स फ्रेंड, अपने पापा का दोस्त लग रहा था उसे, बिकॉज शी लाइक्ड हिम, वो उसे पसंद करती थी, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड इज पुअर लाइफ कंडीशन, क्योंकि वो बहुत गरीब था, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, उसके ऊपर दया आ जाती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, हमारा ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ऑफ सिंपैथी, उसके ऊपर सिंपैथी करती है, एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कर लिया ये लेसन भी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं तो प्लीज़ इसे आप एक बार 2 बार अच्छे से देखें और अपने आंसर्स याद करें जो मैंने आपको करेक्ट आंसर्स बताए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।